यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों को जय मसीह की। विन डिसाइपलशिप ट्रेनिंग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो पिछले पार्ट में हमने सीखा यीशु मसीह के सच्चे शिष्य होने के 3 महत्वपूर्ण गुणों को हमने सीखा है। तो आइए आज हम यीशु मसीह के सच्चे शिष्य होने के अन्य गुणों को सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम प्रभु परमेश्वर के समीप जाकर प्रभु परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि उसके पवित्र आत्मा की हमें सहायता करे और जो बातें हम सीखने जा रहे हैं वो समझने के लिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। मैं विनती करती हूँ हमारे ब्रदर प्रशांत बंसोड़ से, मेथोडिस्ट चर्च नांदेड़ से प्रशांत बंसोड़ से, कि वह कृपा आए और हमारे सबके लिए प्रार्थना करे और हमें प्रार्थना में चलाए। प्रेज द लॉर्ड। विन इंटरनॅशनल डिसायपलशिप ट्रेनिंग 2020 यामध्ये आपल्या सर्वांचं मी स्वागत करतो आणि विशेष करून परमेश्वराला मी धन्यवाद देतो की त्यांनी आपल्या सर्वांसाठी हा सुंदरसा योग आपल्या जीवनामध्ये आणला आणि आपल्या सर्वांच्या आत्मिक उन्नतीसाठी आणि वचनामध्ये आपण वाढण्यासाठी परमेश्वराने हा ट्रेनिंग प्रोग्रामचा आपल्याला लाभ मिळण्यासाठी परमेश्वराने ही योजना केलेली आहे। विशेष करून मी धन्यवाद देतो विन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनसाठी आणि त्यांच्या सर्वच जे कोणी अधिकारी आहेत त्यांच्यासाठी, विशेष करून मिसेस शांती रावते मॅडम यांच्यासाठी की ज्यांनी हे ट्रेनिंग नियोजन केलं आणि सर्व चर्चेसमध्ये ट्रेनिंग घेतले जात आहे की आपण परमेश्वराच्या वचनांवरती आपण मनन करावं आणि त्याच्या विश्वासामध्ये वाढावं आणि जे डिसायपलशिप आहे, जे आपल्याकडे बायबल आपल्याकडनं अपेक्षित आहे आणि परमेश्वराला आपल्याकडनं अपेक्षित आहे की खरा डिसायपल कसा असावा, याच्यासाठी आपण स्वतःचं एक आत्मपरीक्षण करून आपल्या जीवनामध्ये सुधारणा करून आपण परमेश्वराला आवडणारा डिसायपल बनण्यासाठी एक सुंदरसा हा ट्रेनिंग प्रोग्राम आपल्यासाठी आयोजित केला। याच्यासाठी खूप खूप धन्यवाद, कारण हा ट्रेनिंगद्वारे बरेच लोक मार्गदर्शन मिळत आहेत, बरेच लोक याचा लाभ घेत आहेत आणि परमेश्वराला जे अभिप्रेत डिसायपल आहे ते स्वतःला घडवण्यासाठी खूपच महत्त्वपूर्ण ट्रेनिंग आहे आणि फार लाभदायक आहे। याच्यासाठी मी विन इंटरनॅशनल या संस्थेचा मी धन्यवाद देतो। मिसेस शांती रावते मॅडमला पण धन्यवाद देतो, एवढा अमूल्य वेळ त्यांनी आपल्यासाठी दिलेला आहे। इतक्या वर्षांचे त्यांचे जे परिश्रम आहे, जो अनुभव आहे, तो आज ते आपल्यासोबत शेअर करत आहेत। याच्यासाठी त्यांना विशेष करून धन्यवाद देतो मी कांचन सिस्टरसाठी, त्यांच्या पण एफर्ट्ससाठी आणि त्यांनी जे कोऑर्डिनेट करत आहेत त्याच्यासाठी। सिस्टर कांचन श्री सुंदरमुळे आपल्याला ही संधी मिळालेली आहे। ऍक्च्युली आपल्या चर्चमध्ये हा ट्रेनिंग प्रोग्राम होत आहे आणि तो ट्रेनिंग आपल्यापर्यंत पोहोचलेला आहे। याच्यासाठी विशेष करून मी सिस्टरला धन्यवाद देतो। नेहमी सिस्टर ऍक्टिव्ह असतात MRCच्या प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये आणि तिथून चांगलं जे काही आहे आपल्या मंडळीतील सगळ्या सभासदांसाठी घेऊन येतात। याच्यासाठी सिस्टरला मी धन्यवाद देतो। आमचे चर्च सेक्रेटरी रेखा इवान आंटी यांच्यासाठी पण मी धन्यवाद देतो की त्यांनी पण याच्यामध्ये सहकार्य करत आहेत आणि मार्गदर्शन करत आहेत आणि हा संपूर्ण ट्रेनिंग प्रोग्राम जो चालू आहे त्याच्याबद्दल। आजचा जो सेकंड मॉड्यूल आणि सेकंड लेसन साठी आपण जात आहोत, याच्यासाठी मी परत एकदा परमेश्वराला धन्यवाद देतो आणि आपण प्रार्थनेमध्ये जाऊया हे वचन समजण्यासाठी। आजचं जे मन्ना आपल्यासाठी येणार आहे ते समजण्यासाठी, आत्मिक तयारी करण्यासाठी आपण प्रार्थनेमध्ये जाऊया। आपण प्रार्थना करूया। धन्यवाद स्तुतीस पात्र परमेश्वरा, प्रभू परमेश्वरा, तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो त्या प्रभू या सुवर्ण संधीसाठी प्रभू जी तू आमच्या जीवनामध्ये आणली आहे प्रभू परमेश्वरा, आणि विशेष करून त्या विन इंटरनॅशनलच्या डिसायपलशिप ट्रेनिंगसाठी प्रभू परमेश्वरा दयाघन ह्या काळामध्ये पण दयाघन तुझे वचन आमच्यापर्यंत पोहोचत आहे प्रभू परमेश्वरा, मार्गदर्शन आमच्यापर्यंत पोहोचत आहे प्रभू परमेश्वरा, अनेक माध्यमातून प्रभू परमेश्वरा, अनेक लोकांचा उपयोग करून प्रभू परमेश्वरा तू आमच्यापर्यंत हे आत्मिक मार्गदर्शन आणत आहे प्रभू परमेश्वरा। याच्यासाठी आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो। खरंच प्रभू परमेश्वरा, तुझं वचन जसं म्हणतं की मी तुम्हाला सोडत नाही प्रभू परमेश्वरा, खरंच तू सोडत नाही। या संकटाच्या काळामध्ये पण प्रभू परमेश्वरा तू आमच्या सोबत आहेस प्रभू परमेश्वरा आणि वारंवार आम्हाला संधी देत आहे प्रभू परमेश्वरा की आम्ही आमच्या जीवनाचं परीक्षण करावं प्रभू परमेश्वरा, आम्ही आत्मपरीक्षण करावं प्रभू परमेश्वरा, तुझ्या वचनामध्ये वाढावं, तुझे वचन आम्ही वाचावं प्रभू परमेश्वरा। दयागंधा ही संधी तू आमच्या जीवनामध्ये जोडलेली आहेस प्रभू परमेश्वरा, याच्यासाठी आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो।
वारंवार तू आम्हाला संधी देतोस प्रभू परमेश्वर, याच्यासाठी आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. आम्ही धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वर त्यागंधर्पा तुझ्या नावाला, त्यागंधर्पा विन इंटरनॅशनल ह्या संस्थेसाठी आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वर. तुझ्या वचनांचा प्रसार करण्याचं जे कार्य ते करत आहेत प्रभू परमेश्वर, आणि योग्य रीतीने प्रभू परमेश्वर जे विश्वासी लोक आहेत त्यांनी आपल्या जीवनामध्ये वाढण्यासाठी प्रभू परमेश्वर जे ते कार्य करत आहेत त्यासाठी आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. त्यांचे सर्व पदाधिकारी प्रभू परमेश्वर, सभासद प्रभू परमेश्वर, ज्या माता बहिणी प्रभू परमेश्वर याच्यामध्ये कार्य करत आहेत प्रभू, त्या सर्वांसाठी आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. आणि आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना करतो प्रभू परमेश्वर, त्यांच्या जीवनामध्ये तुझे अद्भुत देवा तू कार्य केलेलं आहेस प्रभू परमेश्वर. त्यांना तू सहाय्य कर प्रभू परमेश्वर, त्यांच्या कुटुंबावरती तुझा बहुतांचा आशीर्वाद राहू दे. जे परिश्रम ते करत आहेत प्रभू परमेश्वर त्याला तू यश दे अशी आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना करतो प्रभू. आणि या ऑर्गनायझेशनच्या जे काही गरजा आहेत प्रभू परमेश्वर त्या तू पुरव अशी आम्ही तुझ्या नावाला विनंती करतो. आजपर्यंत त्यांना सहाय्य केलंस त्याच्याबद्दल तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वर. यापुढील पण त्यांचे जे नियोजन आहे प्रभू परमेश्वर ते तुझ्या हातामध्ये घे प्रभू परमेश्वर, आणि त्यांना लागणारं सर्व सहाय्य प्रभू परमेश्वर तू त्यांना पुरव प्रभू परमेश्वर. सर्व या माता भगिनींसाठी आम्ही तुझ्याकडे मागतो प्रभू परमेश्वर, त्यांना चांगलं स्वास्थ्य दे प्रभू परमेश्वर, आणि प्रभू तुझ्या आत्मेने तू त्यांना चालव प्रभू परमेश्वर. हे कार्य करत असताना प्रत्येक वाईटापासून प्रभू त्यांचा तू संरक्षण कर प्रभू अशी आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना विनंती करतो. प्रत्येक प्रकारचा प्रसंगीशन प्रभू परमेश्वर आणि येणाऱ्या समस्या प्रभू परमेश्वर, आणि जे प्रवास करत असते प्रभू त्यांच्यासोबत तू राहा अशी आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना आणि विनंती करतो प्रभू परमेश्वर. त्यांच्या कार्यासाठी देवा आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. प्रत्येकाच्या जीवनासाठी आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. आम्ही धन्यवाद देतो प्रभू आमचे सिस्टर कांचन श्री सुंदर यांच्यासाठी पण प्रभू परमेश्वर, त्यांना पण तू देवा मार्गदर्शन केलं प्रभू परमेश्वर. आणि हा ट्रेनिंग देवा नांदेड कलिसियामध्ये ऑर्गनाईज करण्यासाठी देवा तू त्यांना मार्गदर्शन केल्याबद्दल प्रभू त्यांच्यावरती पण देवा तुझा आशीर्वाद राहू दे. तुझ्यासाठी जे कार्य करतात प्रभू परमेश्वर त्याच्यामध्ये तू त्यांना वाढव प्रभू परमेश्वर. आत्मिकरित्या तू त्यांना सहाय्य आणि मदत करतो. त्यांच्या कुटुंबावरती पण देवा तुझा बहुतांचा आशीर्वाद राहू दे. आणि जे कोणी देवा यांच्यामध्ये आणखी लोक देवा इन्व्हॉल्व आहेत प्रभू परमेश्वर त्या सर्वांना पण तू आशीर्वादित कर प्रभू परमेश्वर. मार्टिन ब्रदरला देवा तू आशीर्वादित कर, त्यांना तू सहाय्य कर, त्यांच्या कुटुंबावर तुझा आशीर्वाद कर प्रभू. त्यांच्या जीवनाचा उपयोग अद्भुतरित्या देवा तू अशा कार्यकरित्या प्रभू तू करत आहेस तुझ्या कार्यासाठी, वचनांच्या प्रसारासाठी प्रभू परमेश्वर. याच्यासाठी पण आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. पवित्र प्रभू आम्ही मागतो प्रभू येणारं जे वचन आहे प्रभू त्याच्यासाठी हे वचन आम्हाला कळण्यासाठी तू आम्हाला सहाय्य आणि मदत करतो प्रभू. केवळ ऐकणारे नाही तर प्रभू वचनाद्वारे चालणारे असे आम्ही व्हावं यासाठी तू आम्हाला सहाय्य आणि मदत करतो प्रभू परमेश्वर. तू आम्हाला आत्मिक मार्गदर्शन कर प्रभू परमेश्वर. आम्हाला आत्मिक देवा सामर्थ्य तू दे अशी आम्ही तुझ्याकडे विनंती करतो. आणि खरंच देवा हे ट्रेनिंग पूर्ण करून प्रभू परमेश्वर तुला देवा जे अभिप्रेत असे डिसायपल आहे प्रभू परमेश्वर जे तुला फॉलो करते प्रभू, तुझ्या वचनाला प्रभू परमेश्वर, तुझ्या फुटप्रिंट्सला प्रभू परमेश्वर फॉलो करते प्रभू परमेश्वर. असं डिसायपल होण्यासाठी आम्हा सर्वांना देवा तू सहाय्य कर. जे जे लोकांनी देवा ट्रेनिंग प्रोग्राम मध्ये रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे प्रभू परमेश्वर प्रत्येकाला तू आशीर्वादित कर अशी आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना आणि विनंती करतो प्रभू परमेश्वर. प्रत्येकाचं जीवन तू बदलून टाक प्रभू परमेश्वर असं मी तुझ्याकडे प्रार्थना आणि विनंती करतो. आणि यांना सहाय्य कर प्रभू परमेश्वर. जसं तुझं वचन प्रभू परमेश्वर अशुद्ध आहे प्रभू परमेश्वर आणि अग्नीमधून तापून सलाखून प्रभू परमेश्वर ते आणखी शुद्ध होतं प्रभू परमेश्वर. तसंच प्रभू प्रत्येक जे पार्टिसिपंट आहे प्रभू परमेश्वर त्यांना तू सहाय्य कर प्रभू परमेश्वर. आणि ह्या वचनाद्वारे प्रभू परमेश्वर त्यांची आत्मिक वाढ कर प्रभू परमेश्वर. आणखी त्यांचं जीवन बहरू दे अशी तुझ्याकडे प्रार्थना आणि विनंती करतो प्रभू परमेश्वर. आत्मिकरित्या त्यांना तू वाढव प्रभू परमेश्वर. ट्रेनिंगद्वारे देवा त्यांच्या जीवनामध्ये कार्य कर अशी तुझ्याकडे प्रार्थना आणि विनंती करतो. देवा परत एकदा तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. देवा या सुवर्ण संधीसाठी देवा जे तू आमच्या जीवनामध्ये जोडलेली आहेस प्रभू परमेश्वर. देवा आम्हाला सहाय्य कर. येणारं वचन देवा आम्हाला कळण्यासाठी देवा तू आत्मिक मार्गदर्शन कर प्रभू परमेश्वर. आतापर्यंत तू आम्हाला सांभाळलेस त्याच्याबद्दल तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वर. आमच्या सर्व गरजा तू पुरवल्यास त्याच्याबद्दल तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. देवा इथून संपूर्ण वेळ प्रभू परमेश्वर आम्ही तुझ्या हातामध्ये देतो. देवा छोटीशी प्रार्थना आणि विनंती आमचा धन्यवाद प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पवित्र आणि गोड नावामध्ये मागतो म्हणून तू मान्य कर. आमेन. आता आपण याच्या पुढे वचनामध्ये जाऊया आणि वचनाचं आपण अध्ययन करण्यासाठी मी सर्वांना विनंती करतो. ऑडियो क्रमांक 4 पाठ 2 खंड 2. मैं शांति रावटे आज आपके लिए विन शिष्यता मैनुअल से पाठ क्रमांक 2 का दूसरा खंड प्रस्तुत कर रही हूँ. पाठ 2 का शीर्षक है शिष्य के गुण. हमने इस पाठ 2 के पहले खंड में
यीशु की सच्ची शिष्या के 3 गुणों को देखा है। आज हम चौथे गुण से आगे सीखेंगे। चौथा गुण, यीशु मसीह की सच्ची शिष्या का चौथा गुण। सच्ची शिष्या अपनी संपत्ति का त्याग करने के लिए तैयार रहती है। सच्ची शिष्या अपनी संपत्ति का त्याग करने के लिए तैयार रहती है। लूका 14 के 33 वचन में यीशु ने कहा है, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। इस चौथे गुण में पहली बात, शिष्या अपने जीवन की स्वामिनी नहीं होती, परंतु वह उसकी मात्र भंडारी होती है। अच्छी भंडारी वह होती है जो उसे सौंपे गए धन का सही उपयोग करती है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 इसके 19 और 20 वचन में हम पढ़ते हैं, तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इस प्रकार हम अपने नहीं हैं, हम परमेश्वर के हैं। परमेश्वर ने हमारा उद्धार करने के द्वारा हमें मोल लिया है। अब हम अपने जीवन के और अपने किसी भी संपत्ति के स्वामी नहीं, मात्र भंडारी हैं। हमें अपने जीवन और अपनी संपत्ति का सही रीति से उपयोग करना है। चौथे गुण में दूसरी बात, यूहन्ना 12 अध्याय का 3 वचन, इसमें लिखा है, तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला। इस घटना में बैतनिया की मरियम ने जटामासी के बहुमूल्य इत्र को अर्थात अपनी बहुत कीमती संपत्ति को यीशु के पांव पर उंडेल दिया था। हमें भी सच्ची शिष्या होकर यीशु के लिए और यीशु के काम के लिए अपनी संपत्ति का त्याग करने को तैयार रहना है। चौथे गुण में तीसरी बात, इसके लिए हम मरकुस इसके 10 अध्याय के 21 और 22 वचन को पढ़ेंगे। 21 वचन, यीशु ने उस धनवान मनुष्य से बातचीत करते समय कहा था जिसने यीशु के पास आकर पूछा था कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। तो वचन 21 में लिखा है कि यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। फिर हम वचन 22 में पढ़ते हैं कि जब यीशु ने उस धनवान को ऐसा कहा तो उस धनवान ने क्या किया। लिखा है, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह दुखित होकर चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। इस प्रकार उस धनवान मनुष्य में इस एक बात की घटी थी कि उसने यीशु से अधिक अपनी संपत्ति से प्रेम किया। उसने यीशु से अधिक अपनी संपत्ति से प्रेम किया, अतः वह यीशु के पीछे नहीं चल सका। बात स्पष्ट है कि वह यीशु का शिष्य नहीं हो सका और इस कारण वह अनंत जीवन भी नहीं पा सका जिसे पाने के लिए वह यीशु से पूछने आया था। हम याद रखें कि सच्ची शिष्या में यह गुण होता है कि वह यीशु के लिए, यीशु के काम के लिए अपनी संपत्ति का त्याग करने तैयार रहती है। पांचवा गुण, यीशु मसीह की सच्ची शिष्या का पांचवा गुण, सच्ची शिष्या परमेश्वर के वचन को जानती है और वचन में बढ़ती जाती है। सच्ची शिष्या परमेश्वर के वचन को जानती है और वचन में बढ़ती जाती है। यीशु ने यूहन्ना इसके 8 अध्याय के 31 वचन में कहा है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। इस पांचवें गुण में पहली बात, यूहन्ना इसका अध्याय 6 वचन 66, इसमें लिखा है, इस पर उसके चेलों में से बहुतेरे वापस चले गए
और उसके बाद उसके साथ न चले। वे क्यों वापस चले गए थे? इसका कारण इसी अध्याय के 60 वचन में बताया गया है कि वे यीशु के वचन सुनना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उसके वचन उन्हें कठिन लग रहे थे, उन्हें पसंद नहीं आ रहे थे। यीशु ने तो घोषणा की थी कि उसका शिष्य वही है जो उसके वचन में लगातार बने रहता है। हम यीशु से सच्चा प्रेम करते हैं, इसकी सच्ची जांच यही है कि हम उसके वचन में निरंतर बने रहते हैं और हमारा आज्ञा पालन बढ़ता जाता है। 5वें गुण में दूसरी बात, पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 2, इसमें कहा गया है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। इस वचन के अनुसार शिष्य को परमेश्वर के वचन की वैसे ही लालसा करनी चाहिए जैसे एक नया जन्मा बालक दूध की लालसा करता है। 5वें गुण में तीसरी बात, मत्ती अध्याय 4 इसके 4 वचन में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने अपनी परीक्षा के समय शैतान को उत्तर दिया था। यीशु ने कहा था, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। इस प्रकार शिष्य को जीवित रहने के लिए परमेश्वर के वचन के भोजन की आवश्यकता होती है, ताकि वह शिष्य आत्मिक रीति से बढ़े और शैतान को पराजित करने के लिए सक्षम बने। फिर हम यूहन्ना के 6वें अध्याय के 35 वचन में पढ़ते हैं कि यीशु ने कहा है, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा न होगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा न होगा। इन वचनों से यही अर्थ निकलता है कि जब हम परमेश्वर के वचन से आत्मिक भोजन लेते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन से आत्मिक भोजन लेते हैं, तब हमें मसीह यीशु जो जीवन की रोटी है उससे आत्मिक भरपूरी और तृप्ति मिलती है। 5वें गुण में चौथी बात, मत्ती अध्याय 11 इसका वचन 29, इसमें यीशु ने कहा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। इस वचन के अनुसार यीशु की शिष्या में यह गुण होता है कि वह यीशु के जुए को अपने ऊपर उठा लेती है, अर्थात यीशु के अधीन हो जाती है और यीशु से अर्थात उसके वचन से सीखती है कि उसकी आज्ञाओं का पालन कैसे करें और उसकी इच्छा को कैसे पूरा करें। इस प्रकार शिष्या में, यीशु की सच्ची शिष्या में यह 5वां गुण होता है कि सच्ची शिष्या परमेश्वर के वचन को जानती है और वचन में बढ़ती जाती है। 6वां गुण, यीशु मसीह की सच्ची शिष्या का 6वां गुण, सच्ची शिष्या पवित्र जीवन जीने के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करती रहती है। सच्ची शिष्या पवित्र जीवन जीने के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करती रहती है। पहला पत्रस अध्याय 1 इसके वचन 15 में कहा गया है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। अतः इस 6वें वचन में पहली बात, परमेश्वर ने मसीह के शिष्यों को पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 इसके 7वें वचन में लिखा है, परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। 6वें गुण में दूसरी बात, पहला कुरिन्थियों अध्याय 1
इसके दूसरे वचन में कलीसिया के उद्धार पाए हुए लोगों के गुण बताए गए हैं। बताया गया है कि वे मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। तो हमें भी सच्ची शिष्या होने के नाते यह याद रखना है कि हमारे उद्धार के समय हम मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं और निरंतर पवित्र बनते जाने के लिए बुलाए गए हैं। हम पवित्र बनते जाने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। छठवें गुण में तीसरी बात, हम पवित्र किए गए हैं। इसका एक अर्थ यह होता है कि हम हमारे आसपास के अविश्वासियों की जीवन शैली से अलग किए गए हैं और अब हम परमेश्वर के प्रति और उसकी पवित्र इच्छा के प्रति समर्पित हैं। जो मसीही महिला यीशु की शिष्या है, उसे उन महिलाओं से भिन्न होना चाहिए जो शिष्या नहीं है। शिष्या को याद रखना है कि वह जीवित और पवित्र 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 परमेश्वर के प्रति समर्पित है। इसलिए मसीही महिला जो यीशु की शिष्या है, उसे उन महिलाओं से भिन्न होना है जो शिष्या नहीं है। छठवें गुण में चौथी बात, शिष्या के जीवन में पवित्रता का होना इस बात का प्रमाण है कि उसके जीवन में परमेश्वर का उद्धार और परमेश्वर की उपस्थिति है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय के वचन 9 में कहा गया है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इस वचन का अर्थ यह है कि इसलिए कि हमारा उद्धार हुआ है और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें भीतर नया जन्म दिया है और अब पवित्र आत्मा हम में रहता है, इसलिए हम पाप नहीं करते। मतलब हम पाप करने की आदत में बने नहीं रहते। हमारा चरित्र अब पाप करने का नहीं रहता। हम में पवित्रता होती है। कभी हमसे कोई पाप हो जाए, गलती, भूल चूक, आज्ञा का उल्लंघन हो जाए, तो तुरंत हम परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्षमा मांगते हैं और परमेश्वर हमें क्षमा करता है और फिर हम फिर से उन पापों को, उन कामों को, उन गलतियों को नहीं करने का समर्पण करते हैं। इस प्रकार ये छठवां गुण मसीह यीशु की सच्ची शिष्या होने के नाते हम में होता है कि सच्ची शिष्या पवित्र जीवन जीने के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करती रहती है। सातवां गुण, यीशु मसीह की सच्ची शिष्या का सातवां गुण, सच्ची शिष्या यीशु के दूसरे शिष्यों से प्रेम करती है। सच्ची शिष्या अन्य शिष्यों से प्रेम करती है। यूहन्ना 13 इस अध्याय के 34 और 35 वचनों में यीशु ने अपने शिष्यों से कहा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। सातवें गुण में पहली बात, कहा जाता है कि प्रथम कलीसिया में भाईचारे का प्रेम उन शिष्यों की, उन मसीहियों की विशिष्ट पहचान था। एक विशिष्ट गुण था उनमें ये कि आपस में भाईचारे का प्रेम ऐसा था कि उनका वर्णन करते हुए उस समय के एक इतिहासकार ने कहा था, वे एक दूसरे को जानने के पहले ही प्रेम करते हैं।
जब मसीही लोगों में ऐसा प्रेम होता है तो ऐसा प्रेम उनकी गवाही होता है कि वे मसीह का अनुकरण करने वाले मसीह यीशु के सच्चे शिष्य हैं। 7वें गुण में दूसरी बात, यीशु के शिष्य एक दूसरे से प्रेम करते हैं क्योंकि उन्होंने मसीह यीशु में और मसीह यीशु के द्वारा प्रकट किए गए परमेश्वर के महान प्रेम को पहचाना है। इसे दोहराऊंगी मैं कि यीशु के शिष्य एक दूसरे से प्रेम करते हैं क्योंकि उन्होंने मसीह यीशु में तथा मसीह यीशु के द्वारा प्रकट किए गए परमेश्वर के महान प्रेम को पहचाना है। 7वें गुण में तीसरी बात, इसके लिए हम पढ़ेंगे 1 यूहन्ना अध्याय 5 इसका पहला वचन। लिखा है, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। इस वचन के अनुसार हर एक महिला जिसने विश्वास किया है कि यीशु ही मसीह है वह परमेश्वर की संतान बन गई है और ऐसी महिला परमेश्वर से प्रेम करती है और जो परमेश्वर से प्रेम करती है वह परमेश्वर के दूसरे संतानों से अर्थात यीशु की दूसरी शिष्याओं से भी प्रेम करती है। 7वें गुण में चौथी बात, यूहन्ना की पहली पत्री में प्रेम के लिए जो ग्रीक शब्द है वह अगापे शब्द है जिसका अर्थ निस्वार्थ प्रेम होता है। परमेश्वर ने जो हमसे प्रेम किया है वह अगापे प्रेम है अर्थात परमेश्वर ने हमसे निस्वार्थ प्रेम किया है। हम शिष्याओं को भी एक दूसरे से वैसा ही निस्वार्थ प्रेम करना है जैसा परमेश्वर ने हमसे निस्वार्थ प्रेम किया है। 1 यूहन्ना इसका 3 अध्याय 16 से 18 वचन हम पढ़ेंगे। इसमें कहा गया है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दिए हैं और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। परंतु जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना न चाहे तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। मसीही शिष्यों में आपस में ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। यही प्रेम हम में आपस में सुरक्षा की भावना को निर्माण करता है और ऐसा ही प्रेम हम में सच्ची संगति को बढ़ाता है और ऐसा ही प्रेम फिर हमें सच्ची शिष्यता को भी बढ़ाता है। हमारे परिवारों में, हमारी कलीसियाओं में आपस में ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। तो सच्ची शिष्या का, यीशु मसीह की सच्ची शिष्या का 7वां गुण यह है कि सच्ची शिष्या यीशु के दूसरे शिष्यों से प्रेम करती है। 8वां गुण, यीशु मसीह की सच्ची शिष्या का 8वां गुण, सच्ची शिष्या बहुत सा फल लाती है। सच्ची शिष्या बहुत सा फल लाती है। यूहन्ना 15 इसके 15 वचन में यीशु ने शिष्यों से कहा, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इस 8वें गुण में पहली बात हम पढ़ेंगे यूहन्ना 15 इसका वचन 1, 2 और 6वां वचन। यूहन्ना 15 इसका वचन 1 और 2 और 6वां वचन। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि फले। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है,
और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। इन वचनों के अनुसार परमेश्वर पिता दाख की बाग का किसान है, यीशु मसीह दाखलता है और शिष्य डालियां हैं। शिष्य ऐसे डालियां हैं जो फल लाने के लिए ठहराई गई हैं। जो डालियां फल नहीं लाती वे काट डाली जाती हैं और जला दी जाएगी। परमेश्वर के लिए फल लाना मसीही शिष्यता की खरी जांच है, खरी परख है। 8वें गुण में दूसरी बात, बहुत फल फलता, इसका अर्थ भले कामों में फलदायी होना है। सदा बहुतायत से परमेश्वर के काम करते रहना है। याद रखिए, हमारा विश्वास, हमारा परिवर्तन, हमारा अनंत उद्धार, ये सब हमारे कामों के कारण, हमारे किसी भी भले कामों के कारण नहीं है। ये सब परमेश्वर के अनुग्रह के मुफ्त दान हैं। परंतु इफिसियों 2:10 में बताया गया है कि हम अपने उद्धार के द्वारा परमेश्वर के बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। अर्थात अब हमें, अर्थात यीशु की सच्ची शिष्याओं को परमेश्वर ने हमारे लिए जो भले काम ठहराए हैं उन्हें करना है। तो पहला फल जो हमें दिखाई देना है वो है हमें भले कामों में फलदायी होना है। हम में भले कामों का फल लगे। 8वें गुण में तीसरी बात देखेंगे कि शिष्या आत्मा के फलों को भी प्रकट करती है। गलातियों 5:22 और 23 में आत्मा का फल बताया गया है। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। शिष्य होने के नाते हम में आत्मा का फल लगना चाहिए। इसका अर्थ यही होगा कि हम में ये सारे 9 सद्गुण दिखने चाहिए। ये आत्मा का फल है। इसलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह हम में ये फल अर्थात ये सद्गुण पवित्र आत्मा की सहायता से उत्पन्न करें। और हमने पहले पाठ में देखा है कि शिष्यता हमारी और परमेश्वर के बीच की भागीदारी है। तो जब पवित्र आत्मा हम में ये गुण उत्पन्न करना चाहे तो हमें उसका साथ देना चाहिए। उदाहरण के लिए, आत्मा के फल का अंतिम सद्गुण है संयम। अब सोचो कि किसी क्षण आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, किसी पर बहुत गुस्सा करने का समय आया है, ऐसा अवसर आया है, परंतु उसी क्षण पवित्र आत्मा आपको यह वचन याद दिलाता है कि आप में संयम होना चाहिए। तब आपको अपने मन में तुरंत इस आज्ञा का पालन करने के लिए समर्पित हो जाना चाहिए कि हाँ, मैं अपने क्रोध पर संयम करूंगी। और इसके साथ ही तुरंत अपने मन में प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर आपकी सहायता करे कि आप में आत्मा का फल संयम के रूप में दिखाई दे। ऐसा करने से आप में अवश्य ही संयम दिखाई देगा। आप उस समय क्रोध नहीं करेगी, आप अपने क्रोध पर संयम कर लेगी। आपके उस समय क्रोध पर संयम करने से आप यीशु की सच्ची शिष्या होने का प्रमाण देंगी और परमेश्वर की महिमा होगी। 8वें गुण में चौथी बात, सच्ची शिष्या बहुत सा फल लाती है। तो ये तीसरे प्रकार का फल जो शिष्या में लगता है वो ये है कि शिष्या से शिष्य उत्पन्न होते हैं। शिष्या से शिष्य उत्पन्न होते हैं। यीशु के शिष्यों से शिष्य उत्पन्न होते हैं। शिष्याएं भी औरों को मसीह के पास लाती है और उन्हें वे सब बातें मानना सिखाती हैं जो यीशु ने आज्ञा दी है।
हम पहले पाठ से ही सीख रहे हैं कि मत्ती 28 इसके 19 और 20 वचन में यीशु ने जो महान आदेश दिया है उसका मुख्य काम यही है, चेला बनाओ और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हमें शिष्य बनाने के काम में लगना है। हमें शिष्यता के पाठ सिखाने के द्वारा शिष्य बनाने के काम में लगना है। हम जिन्हें सिखाएंगे या जिन्हें सीखने के काम में सहायता करेंगे, हम जिनके पास शिष्यता की शिक्षा पहुंचाएंगे, हम जिन्हें प्रोत्साहित करेंगे कि वे शिष्यता सीखें, हम जिन्हें प्रोत्साहित करेंगे कि वे यीशु के सच्चे शिष्य बने इन शिक्षाओं को सीखकर, तो वे सब हमारे द्वारा परमेश्वर के लिए लाए गए ऐसे फल होंगे जो अनंत काल तक बना रहेगा। हमें ऐसा बहुत सा फल लाना है परमेश्वर के लिए। हम में भले कामों का फल लगना है, हमें आत्मा का फल लगना है। हम शिष्य हैं तो हमारे द्वारा शिष्य उत्पन्न होंगे, ऐसा फल हम में लगना है। ये 8वां गुण है जो हम में सच्ची शिष्य में लगना चाहिए। अंत में इस पाठ का निष्कर्ष हम देखेंगे। नंबर 1, यीशु हमें उसकी शिष्य बनने के लिए और शिष्य बनाने वाली होने के लिए बुलाता है। यह दुखद बात है कि आज मसीही कहलाए जाने वाले लोगों में ऐसे बहुत से हैं जो सच्चे शिष्य नहीं हैं। आवश्यकता है कि उन्हें सच्चे शिष्य बनने की शिक्षा दी जाए। नंबर 2, सच्ची शिष्या अनुशासित होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि सच्ची शिष्या वही करती है जो उसका प्रभु उससे चाहता है। नंबर 3, सच्ची शिष्या जानती है कि वह दाम चुकाकर मोल ली गई है और उसका जीवन अब उसका नहीं है परंतु परमेश्वर का है। नंबर 4, सच्ची शिष्या जानती है कि उसके जीवन का स्वामी और एकमात्र मालिक यीशु है। आज के पाठ के अंत में हम सच्ची शिष्या के 8 गुणों को दोहराएंगे। नंबर 1, सच्ची शिष्या परमेश्वर से अन्य सब प्रेमों से बढ़कर प्रेम करती है। नंबर 2, सच्ची शिष्या अपना क्रूस उठाती है। नंबर 3, सच्ची शिष्या यीशु मसीह के पीछे हो लेती है। नंबर 4, सच्ची शिष्या अपनी संपत्ति का त्याग करने के लिए भी तैयार रहती है, यीशु के लिए, यीशु के काम के लिए। नंबर 5, सच्ची शिष्या परमेश्वर के वचन को जानती है और वचन में बढ़ती जाती है। नंबर 6, सच्ची शिष्या पवित्र जीवन जीने के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करती रहती है। नंबर 7, सच्ची शिष्या यीशु के दूसरे शिष्यों से भी प्रेम करती है। नंबर 8, सच्ची शिष्या बहुत सा फल लाती है। हम प्रत्येक जन प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी सहायता करे कि इन 8 में से प्रत्येक गुण अर्थात ये 8 गुण हमारे जीवन में हो, ताकि ये प्रमाणित हो कि हम प्रभु यीशु मसीह की सच्ची शिष्याएं हैं। आओ हम प्रभु यीशु मसीह की सच्ची शिष्या बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज हमने यीशु मसीह के सच्चे शिष्य होने के गुणों को हमने सीखा है। तो आइए आज की शिक्षा पर आधारित कुछ प्रश्नों पर हम विचार करें, या व्यक्तिगत हम इस पर चर्चा करें, या व्यक्तिगत इस पर मनन करें। तो ये विचार आपके सामने, ये प्रश्न आपके सामने मैं पढ़ने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, सच्ची शिष्या वचन को जानती है और वचन में बढ़ती जाती है। आप वचन में बढ़ते जाने के लिए क्या कर रहे हैं? मैं फिर से पढ़ती हूँ।
सच्ची शिष्या वचन को जानती है और वचन में बढ़ती जाती है। आप वचन में बढ़ते जाने के लिए क्या कर रहे हैं? दूसरा प्रश्न है, आप वे कौन सी बातें कर रहे हैं जिससे प्रकट होता है कि आप दूसरों से अगापे प्रेम करते हैं? आप कौन सी बातें कर रहे हैं जिससे प्रकट होता है कि आप दूसरों से अगापे प्रेम करते हैं? तीसरा और अंतिम प्रश्न है, क्या आप इस समय किसी को शिष्यता सिखाने के द्वारा फल लाने में सक्रिय है? आप इन शिष्यता के पाठों को दूसरों को सिखाने के द्वारा शिष्य रूपी फल लाने में सक्रिय हो सकते हैं। फिर से पढ़ती हूँ आखिरी प्रश्न, क्या आप इस समय किसी को शिष्यता सिखाने के द्वारा फल लाने में सक्रिय है? और आपको हिंट ये है कि आप इन शिष्यता के पाठों को दूसरों को सिखाने के द्वारा शिष्य रूपी फल लाने में सक्रिय हो सकते हैं। आइए इन प्रश्नों पर हम विचार करें और अपने आंखों को हम बंद करें और हम प्रार्थना करें। हे हमारे पवित्र पवित्र जीवित परमेश्वर, तेरे नाम को हम धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपके प्रिय सेविका द्वारा पिता परमेश्वर जो हम वचन सीख रहे हैं पिता परमेश्वर, ये वचन को आप आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर और होने दीजिए पिता परमेश्वर। ये वचन सीखते वक्त पिता परमेश्वर हमारी जिंदगी भी आपके स्वरूप के द्वारा और हमारे गुण भी आपके गुणों के द्वारा आपकी तरह बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। जो अच्छे सच्चे शिष्य होने के 3 गुणों को पिछले पाठ में हमने सीखा और अन्य गुणों को हमने आज के पाठ में सीखा पिता परमेश्वर, इन 8 गुणों को पिता परमेश्वर हमारे अंदर आप बढ़ाइए पिता परमेश्वर और होने दीजिए पिता परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो और सारे लोग जान पाए पिता परमेश्वर कि हम आपके सच्चे शिष्य हैं पिता परमेश्वर। आगे की सब समय आपके हाथों में देते हुए पिता, ये छोटी सी विनती हमारे तारणकर्ता और उद्धारकर्ता हमारे जीवित यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ, सुन और ग्रहण कीजिए, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। हे आमच्या स्वर्गातील पित्या, तुझे नाम पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येऊ, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरी, तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो। आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे, आणि जसे आम्ही आमच्या ऋणासून सोडले आहेत तसेच तू आमचे ऋण आम्हास सोड, आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस तर आम्हास वाईटापासून सोडव, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहे, आमीन। आशा करते हैं आज का वचन आपके आत्मिक लाभ के लिए और आपके आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु ने आपको सहायता और मदद की होगी। तो अगले बुधवार को इसी चैनल पर मेथडिस्ट चर्च नांदेड़ के यूट्यूब चैनल पर हम सब फिर मिलेंगे और तब तक प्रभु परमेश्वर आपके साथ में रहे और आपको एक सच्चे शिष्य होने के गुणों में बढ़ाए और प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।